हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और झारखंड एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज ए जनरल कैटेगरी में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी हुई है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा तो कितने मोड में एग्जाम होगा और कब एग्जाम होगा, सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड जे एसएससी सीजीएल यानी कि झारखंड कर्मचारी आयोग की वैकेंसी है। और इसमें क्या है, टोटल पोस्ट आपका है, टोटल पोस्ट जो है 2017 पोस्ट है। कितना है टोटल पोस्ट जो आपका है? 2017 है। इसका जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट जो इसका है 20 जून से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 19 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा। यानी कि 20 जून से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 19 जुलाई आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फीस चार्ज होगी वो 100 रुपये होगी, मात्र 100 रुपये होगी। सबसे प्लस पॉइंट यही है इसकी इस फॉर्म में कि मात्र 100 रुपये ले रहा है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 100 रुपये चार्ज ले रहा है अदर स्टेट वाले बच्चों से भी, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसका। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यानी 50 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो एज लिमिट है, इसकी जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2023, मतलब कि 21 साल से 35 साल तक जो है उसकी एज होनी, मतलब मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल है। यानी कि आपको 1 अगस्त 2023 तक 21 साल तक मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या है कि मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 21 साल तक आपका एज होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। ठीक है, और उसके बाद से अगर ईबीसी फर्स्ट, ईबीसी सेकंड, यानी कि ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि उनकी मिनिमम एज 21 साल तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 साल तक है तो फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर फीमेल कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करती है तो उसकी एज 21 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 38 साल। ठीक है, तो ये इसका एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो गया। अगर SC ST से कोई बिलोंग करता है तो 21 से 35 साल के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज उसका 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। ठीक है, तो ये SC ST का रूल रेगुलेशन था एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग पोस्ट नेम देख लेते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। पहला पोस्ट आपका है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट है वो 863 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 863 पोस्ट है। और उसकी जो सैलरी स्टार्ट है, आपका मिनिमम सैलरी स्टार्ट है 44,900 से और मैक्सिमम सैलरी जाएगा 1,42,000 रुपया। यानी कि अच्छी खासी सैलरी है। अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी थी। टोटल पोस्ट था 863, मिनिमम सैलरी 44,900 और मैक्सिमम जो था 1,42,000 था। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट पोस्ट है कनिंग सचिवालय सहायक। कनिंग सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है वो 335 पोस्ट है और आपका 19,900 सैलरी है, मिनिमम और मैक्सिमम 63,200 रुपये तक है। ठीक है, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी की जो पोस्ट है वो आपका है 142, यानी 142 है। मिनिमम जो सीट है, मिनिमम जो सैलरी उसकी 35,400 है, मैक्सिमम 1,12,000 तक है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सैलरी है। और प्लानिंग असिस्टेंट का जो है टोटल पोस्ट 5 है। प्लानिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो टोटल 5 पोस्ट है और 29,200 से 92,300 तक उनकी सैलरी है। उसके बाद से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की जो सीट है वो 195 सीट है और सैलरी स्टार्ट है 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है, और नेक्स्ट सीट आपका है प्रखंड आपूर्ति अधिक पदाधिकारी, यानी 252 सीट है। इसकी भी सैलरी सेम है 35,400 से 1,12,400 तक है। ठीक है, और अचल निरीक्षण सत्र कानूनगो, उनकी जो सीट है वो 185 सीट है, सैलरी वही सेम है 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है, ये उसकी कंप्लीट प्रोसेस है। इसका पोस्ट वाइज जो इसका डिटेल वाइज उसका कंप्लीट ये डिटेल है इसका। ठीक है, उसके बाद से क्या है, सबसे आपका प्लस पॉइंट है कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके ग्रेजुएशन कर चुके हैं या BA किए हों, BCom किए हों, BSc किए हों, किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कंप्लीट, उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई रूल नहीं है, आपके पास कितना भी परसेंटेज हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा। देखिए, पेपर फर्स्ट, जो इसका पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट जो है
पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर है, पेपर फर्स्ट जो इसका है वो क्वालिफाइंग नेचर है। हिंदी के 60 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120 क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपके पास टाइम है, यानी 60 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 60 क्वेश्चन हिंदी का है। काफ़ी ईजी है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी में भी आप कम से कम, इसमें क्या है कि 160 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है। आइए क्वालिफाई नेचर है, बस इसको पास करना है, यानी कि आपको 36% यानी कितना नंबर देना है? 30% नंबर लाना है। यानी कि 120 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 36 नंबर आपका आ जाएगा, तो ये पासिंग हो जाएगा। ठीक है, पासिंग ईयर पासिंग हो जाएगा। क्वालिफाई नेचर पेपर फर्स्ट है। जब आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड का सिलेबस क्या है? पेपर सेकेंड का सिलेबस ये है कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, कोई भी गुजराती मराठी कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, उस लैंग्वेज से आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, ये आपका पेपर सेकेंड है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे के आपके पास टाइमिंग रहेगी। ठीक है, तो जो लैंग्वेज चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर देना पड़ेगा। ये है आपका पेपर सेकेंड। उसके बाद से पेपर थर्ड का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा? जीएस से आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। और झारखंड जीके, अगर ये झारखंड एसएससी सीजीएल की वैकेंसी तो झारखंड का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसमें जो झारखंड जीके से क्वेश्चन कितना है? झारखंड जीके से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन ये हो गया। फिर साइंस से कितना क्वेश्चन है? साइंस से टोटल क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन है। ये जो साइंस है आपका 20 क्वेश्चन है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? मैथ से 20 क्वेश्चन है। और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आपका है। और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 150 क्वेश्चन आपका है। 2 घंटा आपके पास टाइमिंग है। टोटल क्वेश्चन जो है आपका 150 है। 2 घंटा आपके पास टाइमिंग है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, 1 बाई 1 निगेटिव मार्किंग है। मतलब कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने सही किया, आपको 3 नंबर मिल गया। और एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना नंबर मिला? 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका निगेटिव मार्किंग है। पेपर जो आपका होगा, पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि जो इसका पेपर होगा OMR बेस पे होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड इसका एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें क्या है, हाँ, आपका सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या ये पेपर एक ही दिन होगा? नहीं, पेपर देखिए, पहले पेपर फर्स्ट आपका होगा। जब पेपर फर्स्ट आपका हो जाएगा, पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद से क्या है, पेपर सेकंड थर्ड होगा, पेपर सेकंड उसके बाद फिर थर्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो आपको कैसा लगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।